अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फहद अली और मैं आगाही बाय फहद अली ने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के, जो कल रात को खेला गया है, जिसको इंडिया ने जीत लिया। हम सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटते रहे कि आगा जी मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी कुछ भी कर लें, कोई भी प्लेइंग 11 खिला दें, किसी भी तरह से 21 वाला मैच हमें दे दें। लेकिन आगा जी के कान पे कोई जरा सी भी जो नहीं रेंगी। आगा जी ने बोला ये क्या मैच जीतेंगे हम बांग्लादेश के खिलाफ, हम जीतेंगे ओमान के खिलाफ, हम जीतेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। इंडिया के सामने जीतने का हमें ना ही कहा करो, हमसे नहीं उम्मीद लगाया करो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा, थोड़े से फेसेस बनाऊंगा, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बैठूंगा, मैं अच्छी स्टेटमेंट्स दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा हम तो इसी तरह से खेलेंगे, इसी तरह से खेलेंगे। बस हमने तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने इंटेंट प्लेयर्स ऐड किए हैं। बात करते हैं, सब बातों पे बात करते हैं, सब चीजों पे बात करते हैं। पाकिस्तान इंडिया का टॉस हुआ, पाकिस्तान टॉस हार गया, इंडिया ने पाकिस्तान को बैटिंग दी। फखर और साहिबजादा फरहान ओपनर आए, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। बुमराह को पहले ओवर में फखर ने 2 चौके मार दिए, लेकिन बीसीसीआई दुनिया की नंबर 1 टीम, क्रिकेट की नंबर 1 टीम, बेईमानी के बगैर, चीटिंग के बगैर जीत तो सकती नहीं है। यही हुआ कि अभी मैच शुरू हुआ नहीं, तीसरे ओवर में जो वो थर्ड एम्पायर साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने शायद चश्मे नहीं पहने हुए थे, जिनको नजर नहीं आ रहा था, पूरी दुनिया को नजर आ गया, हत्ता के हिंदुस्तानियों को नजर आ गया, लेकिन उस थर्ड अंपायर को नजर नहीं आया कि बॉल नीचे लग रही है, बॉल जमीन पर लग रही है। मोहतरम ने फखर रहमान का आउट दे दिया। ये वही अंपायर हैं जो पिछले 14 सितंबर वाले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडियन बॉलर्स बॉल कर रहे थे, अभी एलबीडब्ल्यू होता नहीं था, प्लेयर्स पीछे मुड़ते नहीं थे, अंपायर साहब की उंगली उड़ जाती थी कि ये आउट है। और तब जब पाकिस्तानियों की बॉलिंग आई, पाकिस्तानी डंडोरों पीटते रहे, आउट है या नहीं आउट। मोहतरम साहब ने सर झुका लिया। तो फिर दुनिया कहती है कि भाई इंडिया तो नंबर 1 टीम है, इंडिया के तो बैट्समैन और बॉलर्स दुनिया के नंबर 1 टीम है। हम जानते हैं कि आपने अश्विन को दुनिया का नंबर 1 बॉलर कैसे बनवाया था, किस किस को बैन करवा के एशियन को दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनवा दिया था आप लोगों ने। आप लोगों की तमाम चालाकियां समझते हैं। इंडिया ने इतने अच्छे स्किल्स हो जाने के बावजूद, इतने अच्छे प्लेयर्स को खिलाने के बावजूद, फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के बावजूद, अंपायर की हेल्प लाजमी लेनी थी, अंपायर को लाजमी अपनी तरफ करना था। पता नहीं हिंदुस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है, बीसीसीआई के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो इतने खौफजदा हैं या आप लोगों को अपने प्लेयर्स पे इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो साफ शफाफ तरीके से मैच नहीं जितवा सकते और गिरे हुए हथकंडे आजमाने पड़ते हैं। क्या ही कहें आपको। खैर, पाकिस्तान ने तकरीबन 10 ओवर में 91 रन बना लिए थे और अच्छा स्कोर था, बुरा स्कोर नहीं था, बहुत अच्छा स्कोर था। खास तौर पर साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से उसने बॉलर्स को धोया, बहुत अच्छा लगा और बहुत बेहतरीन बैटिंग की। जिस तरह से उसने बुमराह के ऊपर क्या कहते हैं अटैक किया है, वो देखने के काबिल है। बुमराह को समझ नहीं आ रही थी कि मैं करवाऊं तो करवाऊं किधर, मगर हमारी दूसरी की विकेट गिरी साइम अयूब साहब की, तो हमारे कप्तान, मॉडर्न डे क्रिकेट के कप्तान, इंटेंट प्लेयर, इंटेंट कैप्टन, उन्होंने हुसैन तलत को भेज दिया। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब भी माइक हसन से, आकिब जावेद से, कैप्टन साहब से ये पूछा गया कि बाबर को क्यों नहीं लेकर जा रहे, तो उनका कहना यह था कि जो सलमान अली आगा है ना, वो भी एंकर इनिंग खेल सकते हैं, तो एक प्लेयर के साथ दूसरे प्लेयर की जगह नहीं बन रही जो एंकर प्लेयर हो। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि जो इनिंग बाबर ने खेलनी थी वो इनिंग सलमान खेल लेगा। फिर हुसैन तलत को किस लिए लेकर गए हो, हुसैन तलत को किस लिए खिलाया है? हुसैन तलत क्या कहते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट प्लेयर है, हुसैन तलत से छक्के लगते हैं, हुसैन तलत 6 पे 6 छक्के मारता है, क्या करता है, किस लिए हुसैन तलत को खिलाया? अगर
ये एंकर प्लेयर नहीं है तो फिर कौन सा प्लेयर है? ये उसी कैटेगरी का प्लेयर है जो सिंगल डबल कर सकता है, जो क्या कहते हैं नीचे की शॉट्स खेल सकता है, लेकिन उनसे तो सिंगल डबल भी नहीं खेले जाएंगे जब क्या कहते हैं बॉल स्विंग हो रही होगी, सीम हो रही होगी। और वही हुआ, कल मोहतरम 10 बॉलों पे 10 रन बनाकर आउट हो गए, और शुक्र है आउट हुए, सांस में सांस आया कि भाई आउट हुए, कुछ तो उम्मीद जागेगी। लेकिन वो उम्मीद क्या ही जागनी थी, नवाज ने, सलमान अली आगा ने कसर पूरी कर दी। कप्तान साहब ने तकरीबन 17 बॉलों में 20 रन बनाए। इसी तरह से क्या कहते हैं नवाज का भी हाल है। वो तो शुक्र करें कि आखिर में आकर वो 8 बॉलों पर फहीम अशरफ 20 रन बना गया, वरना ये हमारे 170 171 जो हुए ना, ये कहीं नहीं होने थे, ये तकरीबन 149 150 पे रुक गए थे हम लोग। हमने तकरीबन 30 बॉलों में 25 रन बनाए मिडल ओवर्स के अंदर, और हमें लग रहा था कि हम ये 30 बॉलों पे 25 रन बनाकर जीत जाएंगे। और यही हरकत इंडिया वाले भी करेंगे। नहीं, इतने बेवकूफ थोड़ी होता है, हर एक का दिमाग आप जैसा थोड़ी होता है, हर कोई आप जितना सुस्त थोड़ी होता है, हर कोई कहते हैं T20 को टेस्ट मैच का मैच नहीं बना लेता। और उन्होंने वही किया जो आपके साथ किया। चले वो तो जब उनकी बैटिंग पर आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग में क्या है? आप बाबर और रिजवान को इसलिए नहीं लेकर गए कि भाई हमें तो तेज खेलना है, हमें तो 250 रन बनाने हैं, हमने तो 225 रन बनाने हैं। ठीक है, आपने ये कहा था ना कि हम तो क्या कहते हैं अल्लाह भला करे दुबई में भी तेज खेलेंगे। यहाँ पे हमने इंटेंट प्लेयर्स खिलाए हैं, हमने सारे के सारे छक्के चौके मारने वाले खिलाए हैं। कहां गए आपके छक्के चौके? क्यों नहीं बॉल आपके बैट पर आ रही थी? वो तमाम के तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम के तमाम एक्स प्लेयर्स, वो तमाम के तमाम तजिया निगार आज किसको ब्लेम करेंगे? कल तो वो बाबर और रिजवान तो हर मैच में कर लेते थे, आज किस पर ब्लेम करेंगे? आज वो ब्लेम करने को उनके पास बचा ही नहीं है। उनके पास एक चूरन था, बाबर रिजवान उन्होंने वो बेचते थे। अब वो बाबर रिजवान का चूरन है नहीं। अब वो क्या कहेंगे? अहमद शहजाद की तरह ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसला है। बाबर और रिजवान खेल रहे थे तब आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसला नजर नहीं आया? कहना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल रख रहा हूं। कल फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, सबसे बेहतरीन इनिंग खेली, तकरीबन 48 बॉलों पे 55 रन बनाए। यकीन जाने अगर कल बाबर आजम खेल रहा होता, बाबर आजम 48 बॉलों पे 55 रन बनाता, इन्होंने पूरे के पूरे मैच के हारने का इल्जाम बाबर आजम पर लगाने दे देना था कि बाबर इतना स्लो खेला कि 48 बॉलों पे 55 रन बनाए हैं। ये सारा का सारा गंद बाबर आजम का, ये सारा का सारा मसला बाबर आजम का। बाबर आजम को निकालो। अगर कल बाबर आजम खेल रहा होता ना, तो इन लोगों ने ये स्टेटमेंट देनी थी। आज जिनके पास कोई वजह नहीं है ना कि किसको ब्लेम करें, वो भी कल ये बैठ के कह रहे होते हैं कि सबसे बेहतरीन इनिंग बेशक बाबर खेल कर गया, लेकिन बाबर ने 48 बॉलों पे 55 रन बनाए हैं। ये जिस इनिंग की आज हमारे जर्नलिस्ट तारीफ कर रहे हैं ना फरहान की, यही इनिंग अगर बाबर खेल कर गया होता, आप मुझसे लिख कर ले लें, इन लोगों ने तनकीद के पहाड़ खड़े कर देने थे। हमारे मुल्क का ये हाल है। और यूं कर आके हमने तकरीबन 171 तक का इंडिया को टारगेट दे दिया। चलो दे दिया, उम्मीद जागी कि यार चलो इस दफा तो 171 रन बना लिए, अब तो हम मैच लड़ लेंगे, हम मैच जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनको भरमबाजी दिखा देंगे, उनको जवाब दे देंगे। जो हम कहते थे कि आगा जी 21 को करके दिखाना है, हम वो करके दिखा देंगे। लेकिन नहीं, शाहिनशाह अफरीदी साहब आए, दोबारा बाउंसर की और उसने हल्का सा टच किया और छक्का। और यूं शुरुआत हुई पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटने की। फिर कोई नहीं बचा, फिर शाहीन नहीं बचा, फिर साइम नहीं बचा, फिर अबरार नहीं बचा, फिर हारिस रऊफ नहीं बचा, और माशाल्लाह से हमारे आगा जी ने तो नवाज को बिल्कुल ही बचा लिया। नहीं नहीं नहीं, तू जिस तरह से बाबर का मैच विनर था ना, तू मेरा भी मैच विनर है। तू बॉलिंग नहीं करेगा, मैं साइम से अवर करवाऊंगा, मैं अबरार पिटता रह जाएगा, मैं अबरार से क्या कहते हैं अवर करवाता रहूंगा, तुझे अवर नहीं दूंगा। हमारे मैच में शाहीन, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब,
फरहान क्या कहते हैं, सलमान अली आगा 7 बॉलर्स खेल रहे थे। ये 7 बॉलर्स खेल रहे थे जो अवर्स करवाते हैं, ये नहीं कि इक्का दुक्का मैच में करवाए हैं। सलमान अली आगा ने 2023 के वर्ल्ड कप में अवर करवाए हैं। उसके अलावा भी वो कप्तान बनकर वो इक्का दुक्का या कम से कम 2-3 अवर्स मैचेस में करवाते रहे हैं। जब नजर आ रहा था कि अबरार अहमद पिट रहा है, आप नवाज को दे सकते थे, आप आगा साहब खुद भी आ सकते थे। आपकी क्या कहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट बैठ के तारीफें बड़ी करते हैं, सेल्फलेस कैप्टन है, किसी भी नंबर पर आ जाता है। भाई साहब, कैप्टन होते हुए बॉलिंग भी करनी थी जब जरूरत पड़ी। मार लेते तुक्के, इतने सारे तुक्के मार लिए थे। हुसैन तलत को ऊपर भेज के तुक्का मार लिया। कौन कौन सा तुक्का आपने कल नहीं मारा? आप एक तुक्का ये भी मार लेते थे, खुद भी एक ओवर करवा लेते, नवाज से भी एक ओवर करवा लेते। वो तो शुक्र करो कि कल इन लोगों ने फहीम अशरफ को ओवर दिया, वरना तो इन्होंने कसम खाई हुई थी कि इन्होंने फहीम अशरफ को ओवर नहीं देना। फहीम अशरफ को ये लोग एज अ बैट्समैन लेकर गए हैं। बैट्समैन बैटिंग में उससे कुछ हो नहीं रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल हुआ। उससे कल बैटिंग में भी हुआ, कल बॉलिंग में भी हुआ। बैटिंग में नजर आ गया कि क्या कहते हैं, बैटिंग में नजर आ गया कि फहीम की लक चल रही है। तब भी उस बेचारे को ओवर बाद में दिया, आखिर में दिए। जब सबकी सही से पिटाई कर दी ना, तब क्या कहते हैं उनको ओवर दिया। वो आए, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने क्या कहते हैं शुभमन गिल को आउट किया और वो जो 100 से ऊपर की पार्टनरशिप थी वो टूट गई। आगा जी, मॉडर्न डे क्रिकेट प्लेयर्स जो थे ना इंडिया के, उन्होंने 9 ओवर में 100 रन बना लिए थे। 9 ओवर में, समझ आ रहा है? सच में इसी दुनिया में हो रहा है ये, इस ही दुनिया की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है। इसको नहीं कहते मॉडर्न डे क्रिकेट के पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक प्लेयर है जो 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो भी हसन नवाज। उसकी जगह भी हुसैन तलत को लेकर आ गए। क्या कहने सलमान भाई, क्या कहने। इतनी ज्यादा भड़ास है ना अंदर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मगर क्या बोले, हर मैच में एक उम्मीद लगाते हैं आपसे। हर दफा ये सोचते हैं कि काश इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ कर लेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाएगी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीतना ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मायूस ही करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को जलील ही करना है। वो तो शुक्र है कि साहिबजादा फरहान साहब ने वो थोड़े से हमारे जज्बात की लाज रख ली। 50 करने के बाद उनको दिखाई बंदूकें, जिसके वो काबिल थे वो दिखाई। उसके बाद क्या कहते हैं, हारिस रऊफ ने थोड़ी बहुत आंखें दिखाई यार, लेकिन आंखें तब दिखाई जाती है ना जब आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही हो। आप एक तरफ छक्के चौके खा रहे हो और दूसरी तरफ आप आंखें दिखा रहे हो। ठीक है, आपने उनके जो फैंस के साथ किया वो बहुत अच्छा किया, आपको करना चाहिए था। ये तो अभी आपने बहुत कम किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन ये भी कर लिया, बहुत शुक्रिया। आज की कौम के जज्बात मजरूह होते जा रहे हैं। जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स, थोड़े बहुत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस रह चुके हैं, जो क्रिकेट देख रहे हैं, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ही उन बेचारों के लिए अच्छा खेलना शुरू कर लें। लेकिन सलमान भाई, आप पर तनकीद होती रहेगी, आप पर पूरी दुनिया तनकीद करती रहेगी, तमाम के तमाम जर्नलिस्ट सवाल उठाते रहेंगे। आकिब जावेद साहब से कोई पूछने वाला नहीं है, माइक हसन साहब से कोई पूछने वाला नहीं है। वो दोनों बिल्कुल आजाद हैं। क्यों आजाद हैं? एक नया प्लेयर लेकर आए, उसको कप्तान बना लिया। अब सारे की सारी जो गलतियां होंगी वो उसके ऊपर डाल दी जाएंगी, तमाम का तमाम प्रेशर उस पर डाल दिया जाएगा, तमाम की तमाम तनकीद उस पर होगी। आकिब जावेद साहब और माइक हसन साहब पीछे बैठकर सुकून से तमाशा देखेंगे। दुआ कीजिए पाकिस्तान फाइनल में जाए, पाकिस्तान दोबारा इंडिया से टकराए और हमारे प्लेयर्स हमारी इज्जत रख लें। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस तरह से खेला, किस तरह से खेलना चाहिए था, क्या गलतियां हुई, कौन जिम्मेदार है? कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।